ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 और मैं हूं देवेश लखनोत्रा। तो देखिए, आज ये जो हम जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं वो पूरी की पूरी आपकी आइडेंटिटी बेस है। ये कुछ 3 आइडेंटिटीज हैं जिन्हें हमने यूज करना है पूरे एक्सरसाइज के बीच में और क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। एंड दीज आइडेंटिटीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हम क्या देखते हैं कि ये जो पूरी एक्सरसाइज है इट इज बेस्ड ऑन कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब हमने क्या करना है, एक रेशो को दूसरी रेशो में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। हमने इन्हीं 3 आइडेंटिटीज को याद करना है और रिमेंबर रखना है और उसी के थ्रू हमने करना है क्वेश्चंस को सॉल्व। बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चंस आई मस्ट टेल यू दैट कि आपका जो ये एक्सरसाइज है ये इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ है। मतलब इट इज, जिस बंदे ने इस ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली देन ही इज द मास्टर ऑफ दिस चैप्टर ऑफ 10th क्लास। ओके, एंड दिस एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे? बिकॉज इस जो एक्सरसाइज है आपकी, इसमें से आपका कम से कम एग्जाम में 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड 6 मार्क्स इज रियली अ बिग नंबर फॉर इंक्रीजिंग योर स्कोर इन अ एग्जाम। तो देखते हैं कि हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में। देखिए, पहली आइडेंटिटी हमें कहती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, देन आफ्टर अगेन सॉल्विंग दिस, सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन, वी हैव साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमारा क्या रहा कि साइन स्क्वायर यही रहा और कॉस स्क्वायर चेंज होके कहाँ चला गया, उस साइड। ओके, एंड एज ए इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ साइन ए वी हैव टेकिंग रूट। हमने क्या किया, साइन का स्क्वायर कैंसिल करके इसको रूट लगा दिया तो यहाँ पे साइन की वैल्यू आ गई। हमने इन्हीं का इस्तेमाल करना है अपने क्वेश्चंस के बीच में और क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक्सप्रेस टी रेशियोज यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ साइन ए sec A and tan A in terms of cot A। अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं, उसने कहा आपको sin A को, sec A को और tan A को cot A की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। यानी कि जब आप sin को, sec को और tan को सॉल्व करें तो आपके आंसर में हमेशा cot रहना चाहिए, cot के अलावा कोई भी वैल्यू नहीं रहनी चाहिए। इसका मतलब यही है कि आपने इन तीनों को कन्वर्ट करना है cot A में। ठीक है, बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। तो चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट बाय कन्वर्टिंग एंड बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटीज। वी हैव द फर्स्ट वन इज साइन ए। साइन ए को हमने करना है कॉट ए में कन्वर्ट, कॉट ए में कन्वर्ट करना है, यानी कि साइन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक ए। ओके, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक ए। और कोसेक ए का हमारा फॉर्मूला है कोसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो साइन ए हमारा कन्वर्ट होके आ चुका है 1 प्लस cot square A. This is the answer of this part. It is very simple. हमने क्या किया, इन तीनों आइडेंटिटीज में से किसी एक आइडेंटिटी को लोकेट किया, फाइंड आउट किया और उसमें क्वेश्चन में कर दिया पुट और हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। देखिए, उसने यही तो बोला था कि आपने साइन ए को cot A की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो साइन ए तो आ गया आपका क्वेश्चन पार्ट एंड cot A जहाँ पे आपका आ रहा है उसके साथ में कंप्लीटली कोई भी टर्म आ सकती है, बट आपका आंसर में कॉट रहना चाहिए, उसके अलावा कोई भी आइडेंटिटी नहीं रहनी चाहिए। सो दैट इज व्हाई आपका आंसर आ चुका है साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपने सेक ए को कन्वर्ट करना है कॉट की फॉर्म में। तो सेक ए को कॉट की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? सबसे पहले हम सेक को लिखेंगे। सेक होता है हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। आप आइडेंटिटी को लुकआउट कर सकते हैं। देखिए, sec स्क्वायर ए इज दिस
तो sec a आ जाएगा आपका, यहाँ पे रूट करेंगे तो ये वाली चीज अंडर रूट में आ जाएगी, तो sec a आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखिए वो थी sec स्क्वायर a, और हम जब इसको इंडिविजुअल टर्म कन्वर्ट करेंगे तो हम इसका रूट कर देंगे इस साइड, तो ये बन जाएगा आपका sec a विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर a का रूट, दैट इज व्हाट वी नीड। ओके, बट अभी हमारा एक्चुअल आंसर नहीं आया, हमने इसको cot a की फॉर्म में करना है। हमें ये पता है कि जो tan होता है, tan इज रेसिप्रोकल ऑफ cot, तो यहाँ पे बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी, ये आ जाएगा 1 प्लस tan होता है यानी कि cot का रेसिप्रोकल, तो आ जाएगा cot स्क्वायर a। आप इसको यहाँ पे भी एज इट इज रहने दे सकते हो, बिकॉज आंसर में तो आपका cot ही आ रहा है। अगेन आप इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए cot को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस 1, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर a होल का रूट। ओके, आगे फिर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आ जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। cot a कैसे आएगा, बिकॉज देखो ये तो आपकी दो कंपोजिट टर्म्स हैं और इसका भी रूट है, इसका मतलब न्यूमरेटर का भी रूट है और डिनोमिनेटर का भी रूट है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो स्क्वायर और रूट के साथ कट जाएगा, तो वो बच जाएगा आपका cot स्क्वायर a। ओके, तो मतलब cot स्क्वायर a का जब आप रूट करोगे तो आएगा वो cot a। ओके, सो sec a इन टर्म्स ऑफ cot a इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर a अपॉन cot a। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, वी हैव tan a एंड tan a इज वेरी सिंपल। tan a तो आपका सिंपली यहीं पे सॉल्व हो गया, मुझे तो सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ी। tan a क्या आया, tan a को हम सिंपली लिख सकते हैं 1 अपॉन cot a, तो आपका tan भी cot a की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया है, sec भी आपका cot a की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया और आपका sin भी cot a की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो चुका है। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड एंड थर्ड वन। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि पूरी का पूरा जो क्वेश्चन है वो एक आइडेंटिटी से, देखिए साइन एक अलग से आइडेंटिटी है, साइन एक अलग से रेशियो है, सेक है, टैन है, हमने तीनों को कन्वर्ट किस में कर दिया, कॉट में। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने किया कन्वर्जन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 1 एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा समवट ऐसे ही बेस्ड है, इसी चीज के ऊपर बेस्ड है, बट हमने थोड़ा सा माइंड यूज करना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और क्वेश्चन को करना है सॉल्व, बट प्रोसेस हमारा यही रहेगा। Question number 2 is write all t ratios यानी trigonometric ratios in terms of sec a। उसने बोला आपकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उन सबको आपने कन्वर्ट करने के लिए बना देना है sec a। मतलब आप हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कितनी है, टोटल 6 हैं, 6 में से एक तो खुद सेक अपने आप में एक सेक है, तो सेक है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बची 5, तो उन पांचों को हमने कन्वर्ट करके बनाना है अपना सेक ए बनाना है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी हम लिखते हैं साइन ए। साइन ए को हमने कन्वर्ट करना है सेक ए में। तो साइन ए की अगर आइडेंटिटी पे हम जाते हैं तो साइन ए कहता है साइन ए इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अभी इसको फिर से प्रोसेस करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे। हमें यहां से एक आइडिया सा मिलता है कि जो कॉज होता है वो सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉज यानी कि कॉज ए यानी कि 1 अपॉन सेक ए। तो यहाँ पे कॉज ए लिखा है तो मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे भी हम इस आंसर को रहने दे सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का पूछा जाता है तो हम 2 स्टेप पे क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, उसका करेंगे होल रूट। अब ऊपर वाली टर्म तो आपकी कंपोजिट टर्म है, उसका रूट तो नहीं होगा, लेकिन नीचे वाली का रूट हो जाएगा। तो स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट होकर बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका आएगा होल रूट और उसका रूट होके कैंसिल आउट होके आ जाएगा सेक ए।
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को कन्वर्ट करके सेक ए की फॉर्म में लाया, और उसके अलावा हमें कुछ भी कोई भी अनदर आइडेंटिटी हमें क्वेश्चन में देखने को नहीं मिल रही है। तो दिस इज अवर फाइनल आंसर, हमने साइन ए को सेक ए में कन्वर्ट कर दिया है। चलते हैं अपनी सेकेंड आइडेंटिटी। सेकेंड आइडेंटिटी तो देखिए, सेकेंड आइडेंटिटी तो सिंपल ही है। सेकेंड आइडेंटिटी मतलब सेकेंड आपका रेशो, सेकेंड रेशो है आपके पास कॉज ए की। तो कॉज ए को तो हम सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कॉज ए तो सिंपल आ जाएगा 1/sec ए, इट इज सिंपल। ओके, चलते हैं अब अगली आइडेंटिटी की तरफ। अगली आइडेंटिटी है हमारे पास tan ए। tan ए जो है उसको हम लिख सकते हैं, देखिए tan a is was what under root of sec square a minus 1. So this is the answer of third identity. Okay, this is the answer of third identity. Now moving on to the next part, we have another identity is cosec a. कन्वर्ट करना है किसमें, sec a में, फोर्थ आइडेंटिटी। अब कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin a, 1/sin a, और sin a इज व्हाट 1/1 minus cos square a, एंड cos square a इज व्हाट cos a किसके होगा आपका 1/sec a के बराबर। तो हम इसको कन्वर्ट करके ये लिख सकते हैं 1/1 minus cos a क्या होगा 1/sec square a, और इसका आप एक्चुअली मैंने रूट लिखना भूल गया थोड़ा सा, यहाँ पे आपका क्या है अंडर रूट ऑफ 1 minus cos square a, तो ये आएगा, तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी रूट में। तो ये आएगा आपका, मल्टीप्लाई करेंगे sec square a minus 1/root of sec square a minus 1/sec square a, इसका होल रूट है। तो ये होल रूट कैंसिल होके आ जाएगा आपका sec a, सो दिस विल बी रिटन एज 1/sec square a minus 1/sec a, and sec a will be converted into a numerator, तो ये आ जाएगा इसका आंसर sec a upon under root of sec square a minus 1। तो ये आ गया हमारे पास कोसेक का आंसर। हमारे पास 4 आइडेंटिटीज का आंसर निकल चुका है, और इसकी नेक्स्ट वाली है sec a, तो वो तो आपस में ही sec a, उसको तो कन्वर्ट करने की नीड ही क्या होगा, हमने कन्वर्ट ही करना था sec a में। लास्ट आइडेंटिटी बचती है हमारे पास cot a, तो cot a को हम सिंपली कर सकते हैं, cot a को हम सिंपली कर सकते हैं tan a की फॉर्म में कन्वर्ट करके, और tan a एंड में आपका sec a की फॉर्म में आ जाएगा, बिकॉज आइडेंटिटी आपकी वही कहती है। अगली आइडेंटिटी है आपके पास cot a, द फिफ्थ वन। cot a यानी कि 1/tan a, एंड tan a इज व्हाट, tan a देखते क्या, tan a है आपका sec square a minus 1। दिस इज द आंसर ऑफ द फिफ्थ पार्ट ऑफ। तो हमने इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में ये देखा कि हमने कन्वर्ट कैसे करना है, क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली आप देखेंगे कि इसमें कन्वर्ट हमने कैसे किया, हमें जो पूछा गया हमने उसी के एंड में, उसी के रेफरेंस में हमने आंसर लाना है, या उसी को एक्चुअल में आंसर लाना है। उसके अलावा हमारे पास कोई और आइडेंटिटी उस सॉल्यूशन में नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कन्वर्ट ही हमने किस में करना है, sec a में। हमें यहाँ से ये भी देखने को मिलता है कि देखिए हम उसी ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेकर, उन्हीं आइडेंटिटीज का हेल्प लेके किसी एक चीज़ को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक लेवल, बेसिक थिंग टू स्टडी द एक्सरसाइज 8.4। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विद अस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है आपका evaluate sin square 63 degree plus sin square 67 degree upon cos square 17 degree plus cos square 73 डिग्री। ओके, हमने इसको एवेलुएट करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, लेकिन यूजिंग करना है, आइडेंटिटी यूज करनी है ये। देखिए अगर हम इसके हिसाब से साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को देखते हैं, तो हमें दिखता है कि साइन स्क्वायर ए के साथ में अगर कॉस स्क्वायर ए हो
और एंगल दोनों का सेम हो, तुम्हारा आंसर आता है 1। यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात, दोनों के दोनों साइन स्क्वायर हैं, ठीक है। पहले तो हमें साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें उसका एंगल इक्वल करना पड़ेगा, मतलब अगर ये 67 है तो ये भी 67 आना चाहिए और ये आना चाहिए कॉस का, बिकॉज साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर होने वाला आपका 1, तो हमने यहाँ पे भी कन्वर्ट ही करना है, ठीक है। तो हम थोड़ा बहुत पिछली एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलता है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है। अगर साइन स्क्वायर 63 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 63 डिग्री होल का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में कहा था कि जब भी हमने किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर काम करेंगे जो उसके साथ में मिलती होगी। जैसे ये दो वैल्यूज़ है तो हम इसके ऊपर काम करेंगे, ये आपस में खुद में सॉल्व हो जाएंगी। उसी तरह हम नीचे भी इसी में सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगा कॉस 17 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अगेन वी विल सॉल्व दिस। साइन 63 डिग्री है, हमें पता था कि आपका साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये साइन थीटा है तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 63 डिग्री ब्रैकेट होल स्क्वायर, बिकॉज होल स्क्वायर तो दिया हुआ है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमारा पहला काम हो चुका है, साइन को साथ में होती है कॉस हमने लगा दिया है, लेकिन अभी भी एक्चुअल हमारा आंसर नहीं आया है। हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये आ गया। अगेन कॉस थीटा है तो कॉस थीटा होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा में यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ, अगर ये थीटा है 17 तो इसमें इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 17 डिग्री का होल स्क्वायर, ओके, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे हम 90 में से 63 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा आपका, सॉरी 63, इट इज 63, दिस इज 27 डिग्री। आई हैव रिटन द रॉन्ग क्वेश्चन हियर, दिस इज 27 डिग्री, ओके। कॉस 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस 27 डिग्री होल स्क्वायर था तो ये लगाएंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ओके। 90 में से 63 निकाले 27 आया और होल स्क्वायर था तो लगा दिया हमने स्क्वायर, तो एक आइडेंटिटी हमारी बन गई। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो सीधे सॉल्व हो गया, 1 आ गया। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, दोनों का जो ए है वो 27 डिग्री है। एंड नेक्स्ट वन इज साइन 19 माइनस 17 डिग्री, 19 में से 17 निकाले तो दिस विल बी लाइक साइन 73 डिग्री, होल स्क्वायर था तो ये आ गया साइन स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो दिस विल बी अगेन विल बी 1। तो यहाँ पे इसमें एक्चुअल में हम आइडेंटिटी को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए भी आपका सेम है, वैल्यूज़ भी आपकी डिफरेंट है और साथ साथ में आपका स्क्वायर भी है, तो आपका आंसर आने वाला है 1। सेम अप्लाइज फॉर द न्यूमरेटर एंड द होल, आंसर आपका निकला 1। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फर्स्ट पार्ट, ओके। नाउ सॉल्विंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, दैट इज व्हाट, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। मतलब यानी कि मैंने आपको बोला था कि पूरी एक्सरसाइज में हमने आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो साइन, इसका मतलब साइन आ रहा है क्वेश्चन के बीच में और हमने इसको इवैल्यूएट करना है।
मतलब यानी कि इसका आंसर निकालना, और आइडेंटिटी भी यहाँ पे हमारी कौन सी इस्तेमाल होने वाली है। लेकिन होनी कैसे, देखिए ये साइन कॉज है, वो कॉस साइन है। हम एक काम करते हैं, इस वाले के कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करें तो ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, और इस वाले कॉस को सॉल्व करें तो ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर। यानी कि हम दोनों आइडेंटिटीज़ में एक इसके ऊपर काम करेंगे और इसके ऊपर काम करेंगे, कॉन्सेप्ट लगाएंगे प्रीवियस एक्सरसाइज का। साइन थीटा है तो ये हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25 डिग्री, एंड दिस इज अगेन, इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको एज इट इज रहना है, बिकॉज हमने कॉस स्क्वायर बनाना है। प्लस कॉस 25 को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25, इसको एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका cos 90 माइनस 65 यानी 25 यानी कि cos 65, और ये तो वैसे ही cos 65 था। तो हमें दिख रहा है कि हमारे पास आंसर आने वाला है, वी आर वेरी नियर टू क्वेश्चन द सोल्यूशन इन साइन 65। cos 65 into cos 65, cos square 65 डिग्री, प्लस sin 65 into sin 65, sin square 65 डिग्री। आइडेंटिटी बन गई है हमारे पास, cos square a प्लस sin square a इज इक्वल टू 1। a आपका दोनों में सेम है, a यानी कि 65 दोनों में सेम है, एक sin square है और दूसरा cos square है, तो दोनों का आंसर मिला के होगा आपका 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेकेंड पार्ट।